आहिस्ता ही खाओ, आहिस्ता ही, तुम ही खाओगे सारा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सारे अच्छे हैं। और आज की व्लॉग की शुरुआत गई बेंगलोर के फ्लैट से ही कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं रूम पे काम वगैरह करके सब फ्री करके अपने रूम पे आ गया। तो खाना खाने का टाइम हो गया है। तो बस अभी खाना खाने आए हुए थे। तो अभी खाना जो है कि हम खुद बनाते हैं अपने हाथ से और खुद ही बना के खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना किसी की वाइफ है ना फैमिली रहती है, पूरी सारे के सारे जेंट्स रहते हैं। और सुबह सुबह चले जाते हैं दुकान पर, शाम को आते हैं। तो बस मैं भी आ गया। तो मैं और इमरान भाई, तो बस हम दोनों आए थे खाना खाने के लिए। तो बस अभी चलते हैं और खाना वाना देखते हैं क्या बनाया क्या नहीं बनाया है। क्योंकि अभी तो अपने रूम पे ही है। तो रूम के बस हमने सफाई करके सुबह अपने तय करके चले जाते हैं, वापस रात को यहीं से आके खोल लेते हैं। तो बस अभी चलते हैं। मिठू ये कहाँ गई? अच्छा ये बैठा है। मिठू 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 मिठू। एक दो, एक तो उसके अंदर ही रहते हैं क्योंकि उसने अंडे दिए हुए हैं ना, तो उसकी वजह से वो अंदर ही रहती है। बाहर तो बहुत कमी से निकलती है। पर ये दोनों घूमते रहते हैं। ये बहुत छोटा बच्चा है, मतलब इसी का बच्चा है, मतलब छोटा सा। अभी ना इसको उड़ना आता है ना कुछ, डर के मारे और अंदर बैठ जाएगा। अभी इसको वो नहीं आता उड़ना। तो बस चलते हैं अभी अंदर के लिए, देखते क्या बनाया खाने में लिए। यहाँ की कुंडी बंद कर देते हैं क्योंकि कोई रहता ही नहीं ना यहाँ पे। शाम को आके जो भी होते हैं सारे सारे इधर रहते हैं। बाकी तो अब सुबह दोपहर दुकान पर ही होता है। जो जो आया था खाना खा के वो चला गया। तो बस अभी चलते हैं। बस उतार लिया गाइस अभी। और हमने बनाई हुई थी खिचड़ी, क्योंकि हमारी खिचड़ी ऐसी ही होती है सारे के लेडीज़ की जैसे थोड़ी बना सकते हैं। उनका खाना अलग ही होता है, एकदम टेस्टी है, तो स्पाइसिस होता है। पर हमारा ऐसा होता है। पर ये भी अच्छी लग रही है देखने में भी। तो बस खा के टेस्ट देखते कैसा है कैसा नहीं। खा लिया खाना, खा के अब चलते हैं दुकान पर और काम वाम भी करना है। तो बस अभी वो खाना अच्छा भी था, टेस्टी बनाया हुआ था खिचड़ी, क्योंकि मेरी तो फेवरेट रेसिपी है खिचड़ी। तो बस अब चलते गए दुकान पर और दुकान पर देखते क्या हाल है इस टाइम पे। क्योंकि सुबह गया था दुकान पे, तो बस अभी दुकान से आ गया, खाना वाना खा के बस थोड़ा सा रेस्ट करके बस चलते वापस, देखते कैसा क्या हाल है, कस्टमर बैठे या नहीं बैठे, हमें कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जब हम घर में आते तो हम दुकान की नहीं सोचते, जब दुकान पे होते हम किसी चीज़ की नहीं सोचते। तो बस अभी चलते गए दरवाजे वगैरह सब बंद करने। बस अभी अपने ये भी ताला लगा दिया। ताला यहाँ पे बड़ा आसान है लगाना, एकदम लंबी चाबी है ना ताला लाना ना कुछ लाना, बस लगा हुआ है सिर्फ चाबी। ऑन चाबी को लगा के ऑफ कर देना, बस चलते हैं अभी। कितनी ज़्यादा धूप है गाइस, क्योंकि कल बारिश पड़ने के बाद भी धूप है। पर रात को अच्छा मौसम हो जाता है। और देखो नारियल यहाँ से तोड़े हुए, क्योंकि पेड़ का ही निकाला हुआ है, ये हमारे साथ वालों ने निकाला था रात, इसीलिए। तो वो गिर गया था ना, वहाँ से उठा के लाया तो खा लिया पी लिया आराम से। दो है तो यहाँ पे बहुत मतलब सस्ता रेट है नारियल का भी, क्योंकि नारियल यहाँ पे आराम से तोड़े और यहाँ पे उसकी वो बड़ी होती है यार। तो बस चलते हैं अभी दुकान पर। मैं तो यार अकेला रह गया, साथ वाला तो चला गया पहले ही। वो तो अंदर काम कर रहे थे और मैं खाना वाना खा के आया था। तो और वैसे कस्टमर नहीं थे, पर जो दो तीन कस्टमर थे वो तो वही बस अपना काम करने लगे। वो एक भाई ने बिठा लिया, एक दुकान मालिक ने बिठा लिया, मैं और दूसरा था। वो हम चार बंदे हैं ना इस दुकान पर। तो चार के चार, दो फ्री है दो काम कर रहे हैं, क्योंकि दो खाना खाने गए हुए थे हम। तो बस खाना खा के बाहर गए दुकान पर। तो बस काम कर रहे थे वो बेचारे, बस वो अभी काम कर रहे थे। तो मैं बाहर आके बैठ गया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर मतलब छाँ तो है बीच बीच में, पर बीच बीच में धूप भी बहुत ज़्यादा है। और कभी छाँ कभी धूप, कभी छाँ कभी धूप हो ही जा रही है। अभी धूप की अब छाँ आ गई ना, क्योंकि यही चल रहा है यहाँ पर। मतलब गर्मी नहीं है इतनी, मतलब जून जुलाई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। आराम से आप बिंदास आओ और घूमो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली जगह है। इंजॉय करोगे ना मज़ा आ जाएगा भाई। फॉरेन कंट्री वाली फीलिंग आएगी गाइस, फॉरेन कंट्री वाली। आप फॉरेन कंट्री को भी भूल जाओगे। मतलब इतना खतरनाक है ना ये बैंगलोर, इतना अच्छा बैंगलोर है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत पसंद आया यार बैंगलोर, बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ के पार्क, यहाँ के मॉल, यहाँ की सोसाइटी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब अगर आप यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आएगी ना आपको, फिर भी आप रह लोगे, एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। बहुत से ऐसे हैं जो आपकी हिंदी समझ जाएंगे और आपकी लैंग्वेज समझ जाएंगे। और बहुत से इंग्लिश में भी आप बात कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जितनी भी आती है टूटी फूटी इंग्लिश, आप उसमें भी बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ वो नहीं है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ काम कर ही नहीं सकते, यहाँ पर रुक ही नहीं सकते, यहाँ पे घूम ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने दिल्ली वाले बहुत है, बिहार वाले बहुत है, और भी पता नहीं कहाँ से, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बिंदास रह सकते हो गाइस, बिंदास एकदम। और बहुत ज़्यादा अच्छी सिटी है और बहुत सोसाइटी भी अच्छी है यहाँ की। तो एक बार आओ घूमो और खुद पता चल जाएगा आपको यहाँ की सोसाइटी कैसी है। जब से मैं यहाँ पे आया ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है झंडा है या जारत है तो है, पर ये है क्या चीज़। पर है बड़े सारे ग्रीन झंडे यार, बड़े सारे ग्रीन झंडे, पता नहीं क्या है, जारत है क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। और उसके ऊपर हाथ भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ये है क्या चीज़, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी यार। मैं काफ़ी दिन से, 2 दिन से जब से आया हूँ मैं यही सोचता हुआ आ रहा हूँ ये है क्या चीज़ यार। और आज तो वैसे भी स्कूल खुल ही गए हैं,
इसलिए छुट्टी वुट्टी का टाइम हो ही गया है, क्योंकि टाइम हो गया इनका 2 बज गए गाइस। 2 बजे इनकी छुट्टी यहाँ पे हो नहीं। तो स्कूल तो खुल गए यहाँ पे और स्कूल की छुट्टी भी होगी। 2:30 बजे यहाँ छुट्टी होती है, बस खड़ी है, बस अपने बस में जाएगी। फिर हमारे पीछे स्कूल है बहुत सारे, यहाँ पे उसके जो टॉपर है यहीं पे सारे के सारे आए हुए लेने के लिए कुछ उनको। यार पढ़ने वालों के ना कोई टेंशन, ना कोई पेंशन, ना कोई कुछ। पैसे लेने घर वालों से, मज़े करने घर वालों से, इजाज़त लेनी घूमने की घर वालों से, काम कोई करना नहीं, अपना एंजॉय करना और घूमना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, स्कूल पढ़ रहा है क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता। पर हाँ इंजॉय करता है बंदा यार। स्कूल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है। जब अपना काम पे लग जाते हैं ना भाई, काम फिर बहुत वो होता है, क्योंकि काम करने स्कूल छोड़ने से पहले जितना अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद अगर आपने छोड़ देना तो भाई इंजॉयमेंट छोड़ देना, क्योंकि इंजॉय करने का नाम ही नहीं होता। फिर इसमें भूल जाना, इंजॉय करना, फिर दुकान जाना, दुकान से फिर काम करना, फिर दोपहर का टाइम होगा खाना वाना खाना, खाना वाना खाने के बाद फिर दुकान पे आना, फिर शाम को रात को जाना, रात को खाना वाना खाने के बाद सो जाना। ना कोई आराम है, ना कोई खेलना कूदना, कुछ भी इंजॉय नहीं है गाइस। हाँ स्कूल लाइफ में बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है स्कूल लाइफ में। वो सीन देखो गाइस जहाँ पे उन्होंने रस्सी बांधी है ना, ये रस्सी पता किस लिए? सब्ज़ी लेनी, पैसे इसी में डाल के दे देना, जो भी सब्ज़ी चाहिए वो भी ले लेना, और पैसे वापस अगर देना हो तो इसी में वापस देते पैसे। वो ले रहे ऊपर रस्सी, फिर खींच ली ऊपर। मज़ा है यार यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा यार। एक बार आओ तो सही, घूम के जाओगे वो तो बोलोगे कि वाकई कोई जगह देखी है हमें घूमने की। अगर इंडिया में बेस्ट है तो बेस्ट यही है बेंगलोर। दुकान के अंदर आम खाते हुए दोनों के दोनों बिल्कुल आम तोड़ की बारिश होगी यहाँ पे। मेरे पेट में दर्द है, मैं तो साइड पे बैठा हूँ बेचारे। अभी फ्री होके काम वाम करके तो आम तोड़ने की तैयारी होगी, तो आम तो खाना स्टार्ट कर दिया भाई जी ने। 3 से 4 बजे के बीच में काम बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो, टाइम पास भी कर सकते हो और भी काम कर सकते हो। पर अभी तो 3 से 4 बज चुके हैं यहाँ पे, तो मालिक भी नहीं है दुकान का, वो भी खाना वाना खाने गए। सारी की सारी चेयर अभी खाली बैठी है, सारी की सारी चेयर खाली है, तो बस अभी हम भी यहीं पे बैठे हुए। कस्टमर तो मुझे पता है 5 साढ़े 5 बजे के बाद आएगा, क्योंकि आज ज़्यादा पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, बहुत ही ज़्यादा, मुझे धूप भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, सारे के सारे बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं और अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं यहीं पे। स्कूल की छुट्टी क्या हुई, यहीं पे घूम रहे हैं, तो बस दुकान के अंदर ही बैठे हुए हैं, अपना थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर कस्टमर आते हैं तो देखते हैं। सारे के सारे आम खा रहे हैं, तो मेरे बस पेट में दर्द होता है। मैंने कहा चलो आम खा के क्या पता पेट का दर्द सही हो जाए, तो फिलहाल तो इसको थोड़ा सा गुलगुला कर लेते हैं। गुलगुला खा के फिर देखते हैं, अगर दर्द हुआ तो अगर दर्द ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है। मैं ना फ्री पे कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई भी नहीं है, तो बस आम खा लेते हैं। आम बहुत कम नसीब होते हैं यहाँ पे, और यहाँ के आम ही अलग है यार, अजीब से, कुछ लाल, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, मतलब अलग अलग कलर है, इसके 3-4 कलर है। ठीक है, खाना खा के देखते कैसा टेस्ट है इसका यहाँ का, क्योंकि वहाँ का तो टेस्ट अलग है। एक आम खा के तो यार क्या ही मन भरता है, क्या ही होगा उससे। तो बस अभी चलते हैं बाजार में, थोड़ा सा आम लेके आते हैं, क्योंकि एक खा के भाई मन करने लगा। और यहाँ पे तो भाई आस पास की दुकान, तो बस अभी चलते हैं आम लेने के लिए। कितना तगड़ा व्यू आ रहा है ना यार इस पेड़ का, एकदम छां दे रहा है बिल्कुल। और थोड़ी सी आगे जाके आम की दुकान है, तो बस आम लेके आते हैं। आम ले लिए गाइस, बस आम लेके चलते हैं दुकान पर। इसका धोते अच्छे से, धो वो के खाते हैं आराम से, क्योंकि अब इस टाइम पे कस्टमर कहाँ हो गए यहाँ पे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लगता है बच्चों की छुट्टी हो गई ना, जिसकी वजह से ज़्यादा रश है। चलो दुकान पे पहुँचते हैं, दुकान पे पहुँच के आम वाम धो के खाते गाइस। यहाँ पर भी मिल गया गाइस दशहरी, अपने गाँव वाला छोटा छोटा दशहरी। तो बस यही वाला चाहिए, मुझे लगता था ये दशहरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर भी मिल गया था दशहरी। एकदम छोटा छोटा आम है, पर चलो धो के खाते हैं। ये तो बेचारे हो गए बिजी, आ गए कस्टमर इनके भी बाहर खाना पड़ रहा है यार। अब कस्टमर आ गए हैं अंदर, इसकी वजह से बाहर बैठ कर आराम से खा रहा हूँ। अब क्या ही कस्टमर को पूछूंगा, उससे अच्छा है मेरे को, मेरी समझ ही नहीं आई कि उनको, उनकी अलग भाषा है, मेरी अलग भाषा है, और मुझे ये वाली भाषा आती भी नहीं है। इसलिए चुपचाप आम उठाया, धोया और बाहर आ गया, और बाहर खा रहा हूँ, आराम से नज़ारे ले रहा हूँ स्कूल के भी। यहाँ पे बच्चे आए, स्कूल की छुट्टी हो रही है, और रौनक भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। आम के मज़े यार, मुझे नहीं लगता था ये वाला मिलेगा दशहरी, क्योंकि दशहरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मिली क्या फाइनली दशहरी भी। अभी जा रहे हैं यार कटिंग करने, वो भी किसी के घर पर, तो बस कटिंग वटिंग करनी है। और वहाँ से फिर बैग लेके आगे, बैग में सारा सामान आ गया था हमारा, बस अब जा रहे हैं। बेंगलोर में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और घर पे जाते हैं। घर पे बच्चे की कटिंग हो या किसी बूढ़े की बुजुर्ग की हो, सबके आराम से बिंदास हो जाती है। तो बस भाई आए हुए थे लेने के लिए, तो बस भाई के साथ जा रहे कटिंग, देखते कहाँ पर जाना है। और फाइनली पहुंच गए अपने घर पर। मैं पहली बार गया था, वो भी बच्चे की कटिंग करने, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, उसको पूरा टेंड करना था, उसकी वजह से। तो मैं गए हुए थे किसी के घर पर, तो बस आया था अपनी दुकान पर, और सारे के सारे फ्री है इस टाइम पे, सारे के सारे गए हुए। एक कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ कहीं बैठे हैं। तो ये भैया अंदर बैठे हुए, बाकी सारे बाहर गए हुए अपना मस्ती में। एक भैया वो दुकान मालिक वो है सामने बिल्कुल खड़े हुए, वो भी बात कर रहे हैं शायद किसी से, घर वालों से। तो बस अपना आगे दुकान पर, और बस
एक वो खड़े हैं बाहर, वो चले गए उधर से घूम के। छोटा बच्चा है यार, स्केटिंग चला रहा है। मेरे को चलाने में इतना डर लगता था और ये तो बिंदास चला रहा है भाई, पता नहीं चला। एक वायर के साथ पार्टनर। भाषा भी समझ में नहीं आती, ना मेरे को आती है ना इनको मेरी भाषा आती है। मैं क्या इनसे पूछूं कुछ। वो तो चला गया अपने लेके रेडी। बड़ा मस्त चला रहा है। मेरे को तो ये भी नहीं आता चलाने। मेरे पास रखे है बेशक ये, मैंने एक बार ट्राई किया था चलाने के, पर मेरे से चले नहीं। और आगे भी 2-3 बंदे उसको चलाने में, पर वो बच्चे आराम से चला रहे, बिंदास चला रहे हैं। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए यार, प्रैक्टिस है ही नहीं हमारे पास। हमारे इस काम में प्रैक्टिस है, बस इस काम की प्रैक्टिस हमें। बंद करने का टाइम हो गया यार, इनका नंबर है दुकान बंद करने का। बस अब करते हैं दुकान बंद, दुकान बंद करके चलते गए सीधा घर पर। और फाइनली पहुंच गए अपने घर पर। वो सफाई भी जो करनी होती है वो हमें करनी होती है, चाहे उसमें झाड़ू हो, पोछा हो, सब्जी हो। इसमें नंबर वाइज टाइम बांटा हुआ है। तो बस अभी आज अपना हमें पहले आ गए थे, क्योंकि आज का नंबर था सफाई सारा होके चलने का। तो बस वो अभी चले गए अपनी कहाँ पर आस पास सब्जी वब्जी रखी है और वो चले गए ऊपर। पूरा सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे, पूरी और करनी पड़ती है। जैसे कि बिस्तर हो गया, पोछा हो गया, झाड़ू हो गई, मतलब रोज़ रात को हमें ये करना है। उसके साथ साथ हमें सब्ज़ी भी बनानी होती है, खाना भी बनाना होता है। सारी है जैसे कि मान लो हफ्ते में एक बंदा करेगा, दूसरे हफ्ते दूसरा करेगा, तीसरे हफ्ते तीसरा करेगा, चौथे हफ्ते चौथा करेगा, क्योंकि 4-4 बंदे हैं। तो बस उन्होंने अभी अपना खाना वाना बनाने रख दिया। चावल शायद बन गए मुझे लगता है, हाँ चावल बन गए। तो सब्ज़ी बन रही है, पता नहीं क्या बन रही है सब्ज़ी, पता नहीं कुछ। तो बस अभी कमरे में देखते हैं और अपने कमरा देखते हैं सफाई अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। और फाइनली पूरी करके रखी हुई है यार, जिन्हें झाड़ू पोछा एकदम चमका के रखा है। ऐसे तो लड़कियां ना औरतें ना घर वाले कोई नहीं सुधार सकते, जितना हमें करना पड़ता है अपना। नहाने धोने का टाइम हो गया, क्योंकि गाइस सुबह से लेकर शाम तक अपने दुकान पे रहते हैं और उसमें इतने ज़्यादा बाल चिपक जाते हैं, इतने ज़्यादा बाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल रात भर चुभते हैं। इसलिए नहा के पहले जाते हैं बाथरूम से नहा धो के आराम से आएंगे। और इतने बाल में सारे के सारे उतर जाएंगे। और इनका देखो दुल्हन का, हमारी दुल्हन की दुल्हन तो भाई मुँह छुपा रही है, और ये भी बेचारे अपने मुँह छुपाते हैं सारे के सारे। पता नहीं क्यों ऐसा क्या गुनाह कर रहा है जो मुँह छुपा रहे हैं अपना। चलो गाइस पहले चलते हैं नहा धो के, खाना वाना भी तो खाना है। तो बस खाना वाना खा के गाइस फिर मिलते हैं आपको। वाले ये है भाई ये हमारे। तो बस अभी देखते खाने में क्या है। ये क्या है? अंडा है। हाँ तो गाइस आज अंडे की सब्ज़ी बनाई है और उसके साथ चावल, क्योंकि रोज़ के टाइम चावल सही टाइम पे नहा धो के निकल गया, क्योंकि खाना भी बन चुका था। भाई ने बना दिया था दस्तरखान, आराम से अपना बिछा दिया है। वो भाई तो आराम से मोबाइल देख रहे। हाँ जी अयूब भाई आ जाओ खाना खा लो। आ जाओ हाँ आ जाओ। ओए मुझे मत लेना। कहते क्या यार मुझे मत लेना, क्या दिक्कत है वो हैं? मुझे यार बेंगलोर घुमा रहा हो तुम, पूरा बेंगलोर देखा, पूरा बेंगलोर चल रहे तुम ही दिखाने, मेरा दिखाना है। वे तो मुँह ना दिखाते बेचारे, जाके क्या दिखा लो। अच्छी है जी, चलो बाद में देखते हैं। तो खाना वाना खा के रेडी होते हैं, क्योंकि सुबह से थके हुए थे, आराम से अपने दुकान पर रहते बार थके हुए थे। तो खाना खाने का टाइम हो गया। आज करते हैं। आई होप आपको सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक करना।